कल बहुत बारिश थी और तूफानी हवाएं भी चल रही थी, तो हमारे गार्डन में एक पेड़ गिर गया। हमारे माली ने सुबह सुबह कुल्हाड़ी से उसको काटना शुरू किया। उसकी ब्रांचेस को काट करके उसको वापस खड़े करने की कोशिश कर रहे थे हम लोग, उसको छोटा करके। तभी मेरा मन हुआ कि मैं भी हाथ आजमाऊं, और मैंने भी फिर कुल्हाड़ी चलाई। बहुत मजा आया। ये करने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी, मेरे पास स्टाफ था, माली था, उसके साथ दूसरे लोग थे, लेकिन अचानक मन करा और किया और बहुत मजा आया। उस वक्त मैंने सोचा कि क्यों ना इस विषय पे आपसे कुछ बात शेयर करूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विपुल मित्रा है और मैं 37 साल तक आईएएस में नौकरी करके रिटायर हुआ। तब मैंने सोचा कि मेरे एक्सपीरियंसेस और मेरी लर्निंग्स जो कि मैंने देखा, समझा, जाना, वो मैं शेयर करूंगा आपके साथ। तब मैंने इस चैनल को शुरू किया जिसका नाम रखा ड्रीम चेजर्स। ये चैनल उन सभी साथियों के लिए है जो जवान है या जिनके सपने जवान हैं। तो इसको आप सब्सक्राइब करिए, और यदि इसमें आपको वैल्यू मिले, वैल्यू लगे, तो इसे शेयर करना ना भूलें। तो आज हम बात करते हैं कि क्यों हमें हर काम में, छोटे बड़े काम में, अपनी फुल एनर्जी, फुल फोकस के साथ करने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों हमें जो भी करें उसे अपना 100% देना चाहिए। दोस्तों, हम सब बड़े बड़े सपनों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन सोचिए, अगर हम छोटे छोटे कामों में अपनी पूरी ताकत और मस्ती डाल दें तो हमारी जिंदगी कितनी मस्त और आसान हो सकती है। छोटे कामों में पूरी जान लगाने से ना सिर्फ हमारा मूड अच्छा रहता है, बल्कि हमारा शरीर भी चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहता है। खास करके युवाओं के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप हर रोज कुछ नई नई चीजें करने के बारे में सोचते हैं, अपने भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है समझना कि छोटे काम में ही अगर सफलता मिलेगी तो ही बड़े काम की सफलता के रास्ते खुलेंगे। इसके कारण की बात करते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि हमको छोटे काम करने से अच्छा लगता है, खुशी मिलती है और हमारे लिए वो अच्छा है। नंबर 1, ये डोपामाइन का खेल है। हमारे दिमाग में एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं डोपामाइन। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। कुछ भी ऐसा जिससे हमें खुशी मिले, आनंद की भावना हो और हमको अच्छा लगे, और जिसकी वजह से हमारे दिमाग का जो रिवॉर्ड सिस्टम है उसका द्वार खुल जाए, हमको वो चीज करने की बार बार इच्छा हो, बार बार मोटिवेशन मिले, हमको प्रेरणा मिले। ये वही केमिकल है। जब आप कुछ अच्छा खाते हैं, जैसे कि चॉकलेट, या कोई आपकी तारीफ करे तो आपको खुशी होती है, तो वो खुशी जो होती है, जो आनंद की भावना महसूस होती है, वो ये डोपामाइन करवाता है, जो हमको अंदर से खुश रखता है, तनाव को दूर भगाता है और हमारा फोकस भी बढ़ाता है। अब सोचिए, अगर आप रोज के बोरिंग काम, जो बिल्कुल ऐसे रूटीन काम है, उनमें भी मस्ती से करें तो आप बहुत खुश रहेंगे, आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। पॉइंट नंबर 2, ऐसा करने से हमारा फोकस, हमारा ध्यान इंप्रूव होगा, क्योंकि हम उन चीज़ों पे 100% इन्वॉल्व होंगे। तब हमारा ध्यान इधर उधर भटकेगा नहीं। सो कॉल्ड मल्टीटास्किंग बहुत गलत चीज़ है। छोटी चीज़ जैसे घर की सफाई कर रहे हैं या कुछ छोटा काम कर रहे हैं, हम बेड बना रहे हैं, तो भी आप साथ में म्यूजिक सुन रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं और पूरी आप अपना फोकस उसमें दे रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स हैं तो आप अपनी प्रेजेंटेशन में, पढ़ाई में पूरा फोकस दे रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पॉइंट नंबर 3, कि आपका संतोष जो है वो बढ़ेगा, आपको गर्व होगा, क्योंकि ऐसा काम जो आप 100% दे करके करते हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और वो काम जब होगा, कंप्लीट होगा, तो आपको उससे प्रेरणा मिलेगी, और उससे अलग आपको काम की क्वालिटी देख करके, उसके रिजल्ट की क्वालिटी देख करके खुशी मिलेगी। जैसे अगर आपने किसी अच्छे खाने के बारे में वीडियो देखा और उसको ट्राई किया, या आपने अपनी प्रेजेंटेशन में अच्छे से मन से बनाई, या सुबह उठ करके अपना बेड परफेक्टली बनाया, अपना रूम साफ किया, पर्दे साइड में करके बांधे, अपने जूते चमकाए, अपनी शर्ट को इस्त्री किया, तो वो जो आपको खुशी मिलेगी वो एक अद्भुत है और अलग है। आप ट्राई करके देखिए, जरूर एक दिन ट्राई करके देखिए। छोटे छोटे कामों को परफेक्टली करके और 100% महसूस करके करिए, तो आपको
खुशी मिलेगी। पॉइंट नंबर 4, आपके स्वास्थ्य में, आपकी हेल्थ में सुधार होगा। हम काम को जोश से और मस्ती से करेंगे तो आपका शरीर भी जो है, आपकी बॉडी भी चुस्त रहेगी, आप लेजी नहीं रहेंगे। और जैसे कि आप सुबह वॉक पे गए या एक्सरसाइज करें, जिम में आप ट्रेडमिल पे है, तो आप उसको एंजॉय करिए। अगर आप वॉक कर रहे हैं तो साथ में दोस्तों के साथ बातचीत करें या कि अच्छे से उसको एंजॉय करें, नेचर को देखें, आसपास के वातावरण को एंजॉय करें। तो ये करने से आपके शरीर की मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव होगी और बीमारियों से आप दूर रहेंगे। नंबर 5, जब हम ये करते हैं, किसी भी काम में 100% इन्वॉल्वमेंट करते हैं, तो हमारा स्ट्रेस बहुत कम होता है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो तनाव में जा ही नहीं सकता। हमारा दिमाग एक ही काम करता है। अगर वो 100% उस काम में ध्यान दे रहा है तो नेचुरली वो और कुछ नहीं सोच सकता। और एक स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, उसको वो कम करता है। जो जब हम किसी भी काम को सो कॉल्ड बोरिंग रूटीन काम में भी मस्ती से करेंगे तो आपका स्ट्रेस नामो निशान भी नहीं ढूंढ पाएगा। पॉइंट नंबर 6, आपका इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होगा। ये सुन के आपको शायद हैरानी हो, लेकिन जो लोग हर काम को मस्ती से उसमें जुट करके अच्छे से करते हैं, उनकी इम्यूनिटी भी इम्प्रूव होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम खुश रहते हैं और हमारे शरीर में मेहनत करने से, काम करने से एंडोर्फिन्स क्रिएट होती हैं, जो अच्छे हार्मोन्स हैं वो भी रिलीज होते हैं, तो हमारे शरीर की ओवरऑल हेल्थ बढ़ती है और उसको इम्यूनिटी मिलती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसा करके देखिए। मैंने बहुत साल IAS में नौकरी की, जैसे मैंने आपको बताया, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, जाना पर काम के साथ काम किया। बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो सामान्य लोग हैं और बहुत खुशी से काम करते हैं, और कुछ ऐसे हमारे सीनियर कलीग्स मैंने देखे जो छोटी छोटी बात पे या कि उनको जो बहुत बड़ी लगती हो, चाहे वो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है या मीडिया है या वर्किंग एनवायरनमेंट है, तो हर चीज़ में, या पोस्टिंग है, हर चीज़ में क्लिप करते रहते हैं और दुखी रहते हैं और उसको एंजॉय नहीं कर पाते और छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ें सोचते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे बहुत इनकरेजिंग एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जिसके बारे में मैंने पढ़ा। मुंबई में एक ट्रैफिक कांस्टेबल है, रंजीत सिंह। मुंबई की सड़कों पर रंजीत सिंह ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। ये काम बहुत मज़े से करते हैं और उनको डांसिंग कांस्टेबल बताया जाता है। वो डांस करते हुए ट्रैफिक सिग्नल्स को देते हैं, उन लोगों को गाइड करते हैं। उनके इस अंदाज से ना सिर्फ वो, लेकिन आसपास जितने कम्यूटर्स हैं, गाड़ी में जा रहे जो लोग हैं, उनके चेहरे में भी खुशी आ जाती है। और ट्रैफिक कंट्रोल करने जैसा एक उबाऊ और बोरिंग काम भी वो अपना दिल के साथ, मेहनत के साथ और मस्ती के साथ करते हैं। उनको सब लोग पसंद करते हैं और उनको भी ऐसा लगता है कि मैं मज़ेदार काम कर रहा हूँ। इसी तरह से केरल के रमेश बाबू है, मैंने उनके बारे में पढ़ा। वो एक करोड़पति नाई है। जी हाँ, नाई। रमेश बाबू की कहानी गजब की है। उनके पिता एक साधारण नाई थे और जब रमेश बाबू छोटे थे तो उनके पिता का देहांत हो गया, लेकिन रमेश बाबू ने नाई का काम छोड़ने की बजाय उसे और पुरजोश के साथ आगे बढ़ाया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी सेवाओं को विस्तृत किया, बढ़ाया, डाइवर्सिफाई किया और आज उनके पास लग्जरी कारों की एक बहुत बड़ी कंपनी है, टैक्सी कंपनी है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि उन्होंने नाई का काम छोड़ा नहीं। भले उनका बिजनेस बड़ा हो गया हो, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं और बाल काटते हैं। आपने प्रफुल्ल बेलूरे का नाम सुना होगा, यानी कि MBA चाय वाला। प्रफुल्ल बेलूरे का सपना था कि वो MBA करें। उनका एडमिशन नहीं हुआ, शुरू में फ्रस्ट्रेट हुए, लेकिन फिर लोगों ने बोला कि तुम कुछ करो, तो उसने चाय बेचने का काम शुरू किया। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि तुम क्या कर रहे हो, तुमको तो MBA करना, तुमको तो कॉर्पोरेट जॉब करनी थी। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मैं चाय बेचूंगा, अच्छे से चाय बेचूंगा, और MBA चाय वाला का ब्रांड बन गया। प्रफुल्ल की कहानी बताती है कि अगर आप किसी छोटे से काम को भी मस्ती से, मेहनत से 100% दे करके करें तो वो एक दिन बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दे सकता है, बहुत अच्छा बिजनेस बन सकता है। एक और शख्स है बिहार के, लिट्टी चोखा वाला रघु यादव। रघु यादव की कहानी बहुत ज़बरदस्त है। पटना में उन्होंने लिट्टी चोखा का ठेला लगा है। ये वहाँ का स्थानिक फूड है बिहार में, लेकिन इतने प्यार से, जोश से, प्रेम से वो खिलाते हैं लोगों को, बनाते हैं, तो उनका जो ठेला है वो एक रेस्टोरेंट बन गया और बहुत फेमस रेस्टोरेंट बन गया है। वो किसी भी काम को छोटा नहीं समझते और आज रेस्टोरेंट के मालिक होने के बावजूद वो खुद काम करते हैं। तो ये जो आदत है ये हम कैसे अपनाएं? तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम
हर काम को मज़ेदार बनाएं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे ऑफिस का काम हो, उसमें थोड़ा सा मज़ा डालें, मज़े का तड़का लगाएं। जैसे हम नोट्स बना रहे हैं तो कलरफुल पेन इस्तेमाल करिए। और अगर आप कुछ रूटीन काम कर रहे हैं तो आपको म्यूज़िक पसंद है तो आप मनपसंद म्यूज़िक साथ साथ सुनिए, पूरी जान लगाएंगे। तो जैसे रणजीत सिंह में ट्रैफिक का मैनेज करते टाइम जो लगाते हैं, ट्रैफिक जैसा एक बोरिंग काम है उसको भी मज़ेदार बनाते हैं, तो आपके लिए आपको बहुत मज़ा आएगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखें क्योंकि फिट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिट ही नहीं रहेंगे, आप में हेल्थ नहीं रहेगी, एनर्जी नहीं रहेगी, तो आप ये सब नहीं कर पाएंगे। रोज़ एक्सरसाइज करें, लाइट एक्सरसाइज करें, खाना खाएं अच्छे से और पूरी नींद लें। टाइम का पक्का इस्तेमाल करें। हर काम अच्छे से तब करेंगे जब आपको समय की कदर होगी। समय जो है वो हमारी ज़िंदगी की इमारत की वो ईंट है जिससे वो इमारत बनती है। अगर हम अनुशासित नहीं होंगे और टाइम को वेस्ट करेंगे, छोटे काम में तो उब जाएंगे या बोर हो जाएंगे या पड़े रहेंगे, तो हमारा टाइम तो निकलता जा रहा है। टाइम आप कोई बहुत बड़ा काम करें तो भी वैसे ही निकलता है, उसी स्पीड से निकलता है, और कोई छोटे काम करे या कुछ ना करे तो भी समय तो वैसे ही निकलता जाता है, उसमें चेंज नहीं होता। वो तो साइंस है। तो अगर आप करेंगे ऐसे अच्छे से तो आपके समय की भी यूटिलाइजेशन बेटर होगी। अपना 100% दे करके आप हर पल को जिए तो आपको फ़र्क महसूस होगा कि ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा है। तो दोस्तों, हमेशा एनर्जेटिक रहें, खुश रहें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर शेयर करें, ड्रीम चेज़र्स को ज्वाइन करें, और आप ज़िंदगी में देखेंगे कि छोटे छोटे काम करके जो आप खुशी प्राप्त करने की जो एक हैबिट है, मेक बिलीव करिए। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो भी अपने आप को बोलिए कि वाह कितना मज़ा आ रहा है, और ऐसा करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता एक्चुअली अच्छा लगने लगेगा। उसमें आनंद उठाइए, उसको एंजॉय करिए, और किसी भी काम को छोटा मत समझिए। आप कुछ भी कर सकते हैं और किसी उम्र में कुछ भी आप कर सकते हैं, और उसी काम से आपको बहुत रिजल्ट मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि काम करके उसको आप एक बिजनेस वेंचर में डेवलप करें, लेकिन वो जो आप काम करेंगे खुशी से, वो करने से ही आपको जो खुशी मिलेगी वो भी एक अभूतपूर्व खुशी होगी, और वो इन इटसेल्फ एक रिवॉर्ड होगा। तो दोस्तों, आप ये करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।